औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अदनान है और आप लोग देख रहे हैं FICT यानी फॉरेक्स इंडेक्स क्रिप्टो ट्रेड। आज का हमारा टॉपिक है कैंडल। कैंडल क्या चीज़ है? ट्रेडिंग वर्चुअल ट्रेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम एक कैंडल को समझें। कैंडल कैसे बनता है, कैंडल के अंदर क्या क्या किस्में होती है, कैंडल का जो है वो बॉडी शेप कैसा है, ये सब चीज़। और यहाँ पे टॉपिक है व्हाट इज कैंडल OLHC। उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे डायग्राम को देख के। जैसे कि यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर एक रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल के साथ इधर लिखा हुआ है बुल। आप लोगों ने बुल देखा होगा कि बुल जब भी वार करता है तो वो नीचे से कोई भी चीज उसके सामने, ह्यूमन आए, कोई भी चीज आए जो उसको पसंद नहीं और उससे लड़ना चाहता है, तो वो हमेशा हेड नीचे से ऊपर करेगा। इसके अल्टरनेटिव बरक्स अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है बियर। तो बियर जब भी फाइट करता है तो वो पंजा मारता है ऊपर से नीचे को। तो इसीलिए हम यहाँ पे बुल अगर कहते हैं तो मतलब कि मार्केट नीचे से कोई उसको उठाए जा रहे हैं। कौन उठाते हैं? जिनके पास पैसा होता है। जो लोग खरीद रहे हैं वो बुल है और जो बेच रहे हैं वो बियर है। क्योंकि वो अगर एक अपने एसेट बेचेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, अगर लोग एसेट खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये दो परफॉर्मेंसेस है इसके अंदर। अब इनका कलर जो है वो क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं? तो देखिए, नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रीन कैंडल बाय साइड के लिए कि रैली अगर के मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोग हरी कैंडल को पसंद करते हैं और हरी कैंडल से आसानी से समझ जाते हैं हर कोई। और रेड कैंडल तो मार्केट उतरने के लिए होता है कि मार्केट में करेक्शन आया या लोगों ने सेलिंग कर ली या न्यूज़ है, क्या है, कुछ है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। अब इसके अंदर कलर्स क्या कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं। मैं अगर दोनों कैंडल को ग्रीन रख दूं तो आप क्या बोलेंगे? हमने तो पढ़ा था एक रेड और एक ग्रीन है तो ये दोनों बोले। नहीं। आप यहाँ से आपका टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपने कभी भी, भले आपके सामने कोई एक कलर के सारे कैंडल लाए, तो आप उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मूव ऐसे नहीं ऐसे गया है? ये जो कैंडल है ये बियर कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। तो इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं: कैंडल का ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस और क्लोज प्राइस। ज्यादा अच्छा समझने के लिए फिर मैंने ये एक डायग्राम बनाया है कि यहाँ पे मार्केट का प्राइस ओपन हो गया, ठीक है, मार्केट में सेल आया तो प्राइस नीचे आया, उसके बाद मार्केट में तेजी आ गई और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो जो ओपन प्राइस है इससे ऊपर ही बॉडी बनेगी, ये याद रखना हमेशा। ओपन प्राइस के नीचे अगर मार्केट गई थी तो वो जगह विक बनेगी। अब इसको लोअर विक कहते हैं और इसको हाई विक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं लोअर विक और हाई विक। अब यहाँ पे लोअर विक और हाई विक आ गया, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम है। अपर विक भी और लोअर विक भी सेम है, ठीक है। ये ना हो कि आप समझे कि ये तो बियर कैंडल है तो इसका विक जो है वो डिफरेंट होंगे, नहीं। इनके जो विक है वो भी सारे सेम है। तो यहाँ पर क्या है, ये लोअर विक बना, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, हाई विक बनाया और फिर डाउन आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब एक कैंडल के बाद जब दूसरी कैंडल बनती है तो उसके अपने सारे बिहेव्स होते हैं और उन बिहेव से ही हम इसको जानते हैं कि क्या ये बुलिश कैंडल है, बियरिश है, इसका ओपन कहाँ है, इसका क्लोज कहाँ है, इसका लो कहाँ है, इसका हाई कहाँ है, और क्या ये गैप अप ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है। ये सारे किस्में आगे आएंगे और हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम इस तरीके से डायग्राम के साथ समझाएंगे और फिर हम रियल चार्ट पे जाके समझेंगे इसको। ओके। अब ये एक डायग्राम बनाया कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो गई, लो बनाया, हाई बनाया, फिर क्लोज हो गई।
इससे ज़्यादा क्लियर डायग्राम ये है कि ये प्राइस ओपन हो गई, मार्केट यूं नीचे गई, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पर क्लोज। अब क्लोज के सामने ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी ओपनिंग। ठीक है, जहां क्लोज हुआ, अगर मार्केट में कोई गैप अप नहीं हो रहा, हाई बाय नहीं आया, हाई सेल नहीं आया, तो क्लोजिंग के बाद फौरन ओपन हो जाएगी मार्केट नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, और अगर गैप अप आया तो यहाँ पे इस तरीके से इससे ऊपर ओपन होगी, इतना शर्त है। भले वो एक किसी ने एक शेयर क्यों ना बाय किया हो, एक डिजिट का क्यों फर्क ना है इसमें, तो वो ऊपर उसको हम कहेंगे गैप अप। और अगर कोई कैंडल उससे एक डिजिट नीचे ओपन हो जाए तो उसको हम कहेंगे गैप डाउन। ठीक है, गैप अप गैप डाउन, बस इतना फर्क है इसमें। तो इस तरीके से दूसरी कैंडल ओपन हो गई, लो बनाया, हाई बनाया, क्लोज। ये जो सेंटर में जो हिस्सा है ये कैंडल की बॉडी है, ये भी इसकी बॉडी है और ये भी इसकी बॉडी है। अब ये इनकी बॉडी है। अब यहाँ पर बियर कैंडल को हम देख लेते हैं, इसके उलट साइड पे सब कुछ होगा। बियर कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होगी और ये अपर साइड पे जाएगी। ठीक है, और फिर ये डाउन साइड पे आके और फिर उसके बाद क्लोजिंग देगी। यहाँ पे वही डायग्राम है, ओपन, अपना हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर क्लोज। यहाँ पर क्या है, अगर नीचे आई मार्केट तो लो लगाया फिर हाई लगाया, इसने क्या कर दिया, इसका हाई डाउन साइड पे रहेगा। या अगर नॉर्मल भी इसको समझो तो इसने हाई लगाया, लो लगाया और फिर क्लोज। ये यहाँ पे पहले लो लगाते फिर हाई, ये पहले हाई लगाते हैं और फिर बाद में लो। जैसे भी आप समझो, अपर अपर वेक डाउन वेक समझे, या आप जो है इसको हाई लगाया, लो लगाया और फिर क्लोज, दोनों ठीक है। मेन चीज समझना है, आप भले इसको कुछ भी कहें, अगर आप इस चीज को समझे तो बेटर है, नहीं समझे तो समझना पड़ेगा। यहाँ पे इस डायग्राम में हमने प्राइस ओपन देखा, हाई लगाया और फिर लो लगाया, फिर क्लोज, फिर नेक्स्ट कैंडल हाई लगाया, लो लगाया, क्लोज। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अब जाके मार्केट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हर एक कैंडल एक एक मिनट की है। ठीक है, अगर हम चार्ट के बारे में कहें कि 1 मिनट का चार्ट है, तो मतलब इस चार्ट के अंदर सारे कैंडल 1 1 मिनट के होंगे। अगर M3 कहे या 3M कहे चार्ट का, ये चार्ट ये वाला है, तो मतलब उसके अंदर सारे कैंडल आपको इतने ही टाइम के मिलेंगे। इस तरीके से 5 मिनट तो उसमें सारे 5 मिनट, 15 मिनट तो सारे 15 मिनट। अगर डेली तो मतलब सारे कैंडल, हर एक कैंडल एक दिन की है। और अगर वीकली तो मतलब हर एक कैंडल एक हफ्ते की है। अच्छा, ये चार्ट जो है, ये पूरा चार्ट 1 मिनट का है, तो मतलब यहाँ पे सारे कैंडल 1 1 मिनट के। अगर इस तरीके से 3 मिनट का कोई बोले, 5 मिनट का, जितने मिनट का बोले, तो वो उतने ही मिनट के कैंडल या उतने ही घंटों के कैंडल इसमें होंगे इस चार्ट में। ठीक है, तो अब इधर हमारे पास है 1 मिनट, तो हम इसको जानेंगे। यहाँ पर हमने ये मैग्नेट ओपन किए ताकि हमें जो है वो समझने में थोड़ी आसानी हो, और हम आसानी से इस चीज़ को ज़रा समझ लें तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, लो। अच्छा, तो मार्केट ने क्या किया, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि अब ये क्या है, ये लो, ये क्या है, ओपन प्राइस, ये क्या है, हाई, और फिर उसके बाद क्या है, क्लोज। अब यहाँ पर आप देख ले तो मार्केट ऊपर चली गई, हाई लगाया, क्लोज किया, अगली कैंडल ओपन हो गई, तो उसने हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया और फिर जाके क्लोज। क्लोज के देखो बिल्कुल सामने दूसरी ओपन, और फिर लो लगा, हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया, फिर ऊपर आके क्लोज, क्लोज के बाद फिर ओपन, लो लगाया, हाई लगाया, फिर क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, लो लगाया ही नहीं और सीधा हाई लगाया और फिर क्लोज, फिर ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन। अब ये आप देख लें कि ओपन के बाद लो, हाई, क्लोज, नेक्स्ट ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, हाई, क्लोज। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसने लो नहीं लगाया। नेक्स्ट कैंडल ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, लो, और फिर डायरेक्ट जाके सीधा क्लोज, हाई नहीं लगाया। नेक्स्ट ओपन, लो, हाई, क्लोज, नेक्स्ट ओपन, हाई, लो, क्लोज।
तो ये सारे कैंडल इसी तरीके से ओपन हाई लो क्लोज, ओपन क्लोज हाई लो, ये सारे इस तरीके से होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैंडल ऐसी है। अब इन कैंडल्स का मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, सबका कलर में सेम कर देता हूँ। अब तो पता नहीं चलेगा ना, तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। यहाँ से अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमें जो लगेगा कि जो कैंडल बाय की कैंडल है उसको हम टिक नहीं लगाएंगे, जो सेल की कैंडल है उसको हम टिक लगाएंगे। ठीक है, ये लो, इसका क्लोजिंग इधर है। ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, तो ये क्या है, बाय की कैंडल। ओपन हाई लो क्लोज, ये भी कौन सी कैंडल बनती है, ये बुलिश। ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, तो ये कौन सी है हमारे पास है, ये सेल की कैंडल। इधर हम एक टिक लगाएंगे, और जिस जगह पे हम टिक लगा रहे हैं उनको हम ब्लैक कर देंगे, क्योंकि हम सेल के कैंडल को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसके डायग्राम को हम जो है छोटा कर देंगे ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद ओपन लो हाई क्लोज, ओपन डायरेक्ट लो, तो ये भी एक सेल की कैंडल है। ओपन हाई लो, ये भी सेल है। ओपन लो हाई, ये सेल की नहीं है। ओपन लो हाई, ये बाई की है। ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, तो ये हमारे पास एक सेल की कैंडल है। ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, तो ये भी सेल की कैंडल है। ओपन लो हाई क्लोज, बाई की कैंडल है। ओपन हाई लो, सेल की कैंडल है। और ये भी ओपन हाई, ये भी सेल की कैंडल है। नेक्स्ट ये बाई की कैंडल है। ठीक है, नहीं, ओपन हाई लो क्लोज, ये भी सेल की है। ओपन, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और ये कैंडल भी बाय की है, ये कैंडल भी सेम बाय की है। ये कैंडल जो है वो सेल की है, ये कैंडल जो है वो बी सेल की है। अच्छा, ये कैंडल बाय की है, ये कैंडल सेल की है, ये कैंडल बाय की है, और ये कैंडल सेल की है। ठीक है, अब हम इनके कलर को चेंज करते हैं। अच्छा, ये वाले सारे ग्रीन कैंडल है, ये वाले सारे रेड है। हमसे कितनी गलती हो गई है, नहीं सॉरी, ये जो ऊपर जाने वाले हैं ये सारे ग्रीन है। ओके, ये सारे रेड होंगे, क्योंकि नीचे आने वाले रेड है ना। तो देखे, हमने कलर चेंज करके जो जो सेलेक्ट किए वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट है। सिर्फ इस कैंडल में हमसे छूट हो गई, पूरे बाकी ठीक है। इसको हमने पूरा चेक नहीं किया, यहाँ पे हमने इसको चेक किया। उसके बाद हमें ये चेक करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन हाई लो और क्लोज इस चीज़ को नहीं देखा। इतने सारे कैंडल में एक की गलती हमसे होगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम कह सकते हैं कि 90 प्लस एक्यूरेसी है। ठीक है, एक कैंडल पे सजा मिलेगी या नहीं? ओके, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास ओपन कैंडल कौन सी है, हाई उसका क्या है, लो उसका क्या है, और क्लोज। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको समझ सको। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं तक था। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना भी नहीं, लाइक नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी, कमेंट नहीं किया तो जब आपको ज़रूरत हो तो तब करना, और शेयर नहीं किया तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। अगर हमारा कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप हमें फॉलो करने चाहे तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। शुक्रिया।